हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है। चलिए देखिए, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कोइंसाइड ओवर अदर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखें और वो बिल्कुल फिट बैठ जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए ये दो मेरे पास मैच बॉक्सेस हैं, इनको मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो ये बिल्कुल देखिए फिट बैठ जाते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल ये फिट बैठ गए हैं इस पे, तो ये है कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसा और भी बहुत सारा चीजें हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। जैसे देखिए एग्जांपल में कॉइन्स, मान लीजिए हमने 5 का सिक्का लिया और उसको दूसरे 5 के सिक्के के ऊपर रखा तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। इसी तरह नोट्स, मान लीजिए हमने 10 रुपीज का नोट लिया और 10 रुपीज के नोट के ऊपर हमने उसको रखा, ठीक है, तो वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कीज ऑफ द सेम लॉक, एक ताले की 3 चाबियां होती हैं, उन तीनों चाबी को एक के ऊपर एक रखेंगे तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, शेविंग ब्लेड्स, दाढ़ी बनाने वाला जो ब्लेड होता है उसको भी आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो आपस में वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी फिट बैठ जाएंगे। इसी तरह और देखिए बैंगल्स, चूड़ियां हैं, चूड़ियों का साइज जो होगा सेम होगा, उसके एक ऊपर एक आप रखेंगे तो वो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ठीक है, पोस्ट कार्ड को भी आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो भी वो फिट बैठ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह बहुत सारी चीजों को आप अपने जीवन में कॉन्ग्रुएंट होता हुआ देखते होंगे आसपास में। ठीक है, अब हम चलिए जानते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स विच हैव द सेम शेप, यानी क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसा दो ऑब्जेक्ट्स जिसका क्या सेम होना चाहिए, शेप, और साइज सेम होना चाहिए। शेप का मतलब है स्टूडेंट्स आकार से, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है। ठीक है, और साइज का मतलब है छोटा या बड़ा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक ये बड़ा स्क्वायर है। ठीक है, शेप तो देखिए दोनों का सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों का साइज भी सेम होना पड़ेगा। सिर्फ शेप सेम होने से काम नहीं चलेगा, दोनों सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, एंड द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। और दो स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस कारण से वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, क्योंकि उनका शेप और साइज सेम है। यानी कि दोनों स्क्वायर हैं, इसका क्या होना चाहिए, लेंथ दोनों का सेम होना चाहिए। शेप तो सेम है ही, लेंथ का मतलब साइड। ठीक है, जैसे इसका अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी जाके आपस में ये कॉन्ग्रुएंट होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यही कह रहा है, एंड द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, लेकिन किस कारण से वो हैं उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस। आगे चल के आप पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, दो ट्रायंगल आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखिए, टू लाइन सेगमेंट्स, यानी कि अब हम बोलेंगे दो लाइन सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनका क्या सेम होगा, सेम लेंथ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे भी मैंने बोला, एंड द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, यानी कि दो लाइन सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट तो है कह दिया, लेकिन किस कारण से है, किस वजह से है, किस वजह से है कि उनका सेम लेंथ है। चलिए लिख देते हैं, सेम लेंथ है। ठीक है, और देखिए टू सर्कल आपस में सेम कब होगा, जब उसका क्या होगा, सेम रेडियस होगा। ठीक है, सेम रेडियस होगा। टू स्क्वायर्स आपस में कब सेम होगा, जब उसका सेम साइड होगा। ठीक है, सेम साइड होगा। टू रेक्टेंगल्स आपस में कब इक्वल होंगे या कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनका लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगा, यानी सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तब वो आपस में सेम होंगे। टू एंगल्स आपस में कब सेम होगा, जब उनका मेजर सेम होगा, यानी कि एक एंगल 60 डिग्री का है तो दूसरे एंगल को भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, तभी हम जब उसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सेम मेजर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या चाहिए, सेम शेप चाहिए और सेम साइज चाहिए, तभी वो जाके आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सिंबल कॉन्ग्रुएंट टू। ये सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंट टू का, यानी दो ट्रायंगल्स या दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो लास्ट में हम इस सिंबल का यूज करते हैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है,
अब हम चलिए देखते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं स्टूडेंट्स। कब होंगे? जब उनका सेम शेप होगा और सेम साइज होगा तब। अभी हमने पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका सेम शेप और सेम साइज होता है तब। तो ट्रायंगल्स पे भी यही नियम लागू होगा। तो चलिए समझते हैं। सेम शेप का मतलब क्या होता है? सेम शेप, ठीक है। सेम शेप का मतलब यहाँ स्टूडेंट्स है मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। और साइज, साइज का मतलब होता है यहाँ लेंथ ऑफ साइड से, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल का तीनों क्या होना चाहिए? एंगल सेम होना चाहिए और तीनों साइड सेम होना चाहिए, तब जाके दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। क्या लिखा है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कह रहा है कि दो ट्रायंगल आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए करस्पॉन्डिंग का मतलब, जैसे मैं साइड की बात करूं, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा। ए सी इक्वल्स टू पी आर, ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा। और एंगल को देख लेते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट ये कब होंगे? जब इनका तीनों साइड और तीनों एंगल सेम होगा तब। यानी कि जब हम इसको ऐसे इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सेम शेप और सेम साइज होना पड़ेगा स्टूडेंट्स। चलिए इसको हम लिख देते हैं। देखिए यहां पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग पहले साइड्स लिख देते हैं। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू हो गया, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर। और देखिए बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना एंगल की तरफ। तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? देखिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, दोनों का मेजर क्या है? सेम है, एंगल पी। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, दोनों का मेजर सेम है। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इस तरह हमने क्या किया? दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे सिंबल का यूज किया जो हमने यहाँ पे आपको बताया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह हमने दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। लेकिन हमको उसमें कितने मैचिंग पार्ट्स की जरूरत पड़ी? 6। कैसे? देखिए यहाँ पे 3 एंगल्स प्लस 3 साइड्स की हमें जरूरत पड़ी। यानी टोटल कितना हो गया? 6 मैचिंग पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी टोटल हमने 6 मैचिंग पार्ट्स का इस्तेमाल किया दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल का नेमिंग करते समय हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे हम इस ट्रायंगल का नेमिंग किए हैं ठीक वैसे ही इस ट्रायंगल का भी हम नेमिंग करें। चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने इसको लिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर लिया, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। जैसे हम देखिए यहाँ क्या 4 6 5 4 6 5, ठीक है। इस तरह हम गए। अब हमको माने इधर से लेने के लिए ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल। तो हम इधर से ए सी बी लिए तो इधर से क्या लेंगे? पी आर क्यू, ठीक है। ट्रायंगल पी आर क्यू। अब मान लीजिए हम नीचे से गए बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, तो इसमें क्या लेंगे? एंड ट्रायंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी, ठीक है। तो इस तरह हम ट्रायंगल का नेमिंग करते समय ध्यान देंगे। ऐसा नहीं लेंगे इसमें ले लिए ए बी सी और इसमें ले लिए पी आर क्यू, तो ये आपका गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो
जब आप ट्रायंगल को नेमिंग करेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल का नेमिंग सही से हो, तो आपको आसानी होगा मैचिंग पार्ट्स को ढूंढने में भी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनका सेम शेप होगा और सेम साइज होगा तब। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, वो करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी इक्वल हैं। तो हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो क्या हमें दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हर बार 6 मैचिंग पार्ट्स को देखना पड़ेगा। देखिए 6 मैचिंग पार्ट्स क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था 3 साइड्स प्लस 3 एंगल्स। तो स्टूडेंट्स क्या हर बार जरूरी है कि हमें 6 मैचिंग पेयर दो ट्रायंगल का ढूंढना पड़े तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। तो कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो हमें मिल जाते हैं दो ट्रायंगल्स में तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कंडीशंस हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल आपस में कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, हमें 6 मैचिंग पार्ट्स की जरूरत नहीं। तो देखिए किस किस चीज का जरूरत पड़ता है, पहला है यस यस यस, यानी साइड साइड साइड। अगर दो ट्रायंगल का आपस में साइड मैचिंग है, यानी 3 साइड मैचिंग है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह देखिए यस है यस, अगर दो ट्रायंगल में साइड एंगल साइड मैचिंग है तब भी हो जाएगा। ए यस ए, एंगल साइड एंगल, अगर दो ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल मैचिंग है तब भी दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आर एच एस, यानी राइट हाइपोटेन्यूस साइड, यानी एक राइट साइड एक हाइपोटेन्यूस और साइड दो ट्रायंगल का मैचिंग है तो भी वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे मेरा पहला कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्या है। देखिए क्या है, यस यस यस, साइड साइड साइड। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द 3 sides of one triangle are respectively equal to the 3 corresponding sides of the other ट्रायंगल। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, बाय यस 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 मेथड से। देखिए कब होंगे, जब पहले वाले ट्रायंगल का जितना भी लेंथ है, ठीक है, यानी तीनों साइड का जो लेंथ है ठीक उसी के करस्पॉन्डिंग में दूसरे वाले ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ उतना होना चाहिए स्टूडेंट्स। करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स कि अगर ए बी का लेंथ हमारा 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पी क्यू का भी लेंथ 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, और बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, क्यू आर हुआ। और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ, देखिए ए सी का पी आर इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स हुआ। यानी कि हमको ध्यान देना है कि करस्पॉन्डिंग साइड मैच करना चाहिए, यानी कि ए बी अगर आपका 4 सेंटीमीटर दिया है तो क्यू आर अगर 4 सेंटीमीटर दिया है तो ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। तो हमको उसका मैचिंग पार्ट ढूंढना है कि अगर ए बी हमारा 4 दिया है तो यहाँ पे पी क्यू भी 4 होना चाहिए। ये होता है स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल का हमने नेमिंग कर लिया, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, इसी तरह हम जाएंगे, ये नहीं हमने लिया ए बी सी और इसमें नाम ले लिया पी आर क्यू, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको अभी बताया है कि ट्रायंगल का नेमिंग करते समय हम ध्यान देंगे। ठीक है, अब चलिए करस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं। ए बी इक्वल्स टू पी आर, पी आर ये हमको गिवन दिया हुआ है, ये सब आपको लिखना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी पहले से मेरे को दिया है ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, और देखिए बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी आपको क्या है, गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बाय यस 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 मेथड से इस तरह हम उसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये तो दो अलग अलग ट्रायंगल आपको मिला है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। कभी कभी आपको फिगर कुछ इस तरीके का भी मिल सकता है। देखिए ए बी सी डी। ठीक है,
हमने बोला कि ये और ये इसका मैचिंग पार्ट है, ये और ये इसका मैचिंग पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू डी सी, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी ए इक्वल्स टू सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या, तीसरा हमको क्या ध्यान देना है, कॉमन, यानी कि अगर ऐसा कुछ फिगर है तो आप कॉमन को बीच में जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर इस तरह का फिगर है, और देखिए इस तरह का भी फिगर हो सकता है, ये ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल भी बन सकता है, ठीक है। हमने बोल दिया ए बी सी और डी, हमने बोला कि ये वाला और ये वाला मैचिंग पार्ट है, और इसका ये और ये मैचिंग पार्ट है, तो तीसरा कौन सा होगा, ये कॉमन वाला। तो आप ध्यान देंगे कि अगर ऐसा फिगर है जिसमें कॉमन लाइन बन रहा है, कॉमन का मतलब स्टूडेंट्स हो गया कि देखिए इस ट्रायंगल को अगर हम नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ए डी बी, इसको हमने नेमिंग किया, और अगर इसको नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, ए डी सी, यानी ये बीच में क्या फंस रहा है, कॉमन फंस रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसा फिगर हमको मिले तो हमको कॉमन को जरूर लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ऐसा फिगर मिलेगा तब तो इसमें कॉमन नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर इस तरीके का फिगर या इस तरीके का फिगर आपको मिलेगा तो उसमें आपको कॉमन जरूर दिया रहेगा, यानी कि लगभग अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको कम से कम दो मैचिंग पार्ट्स वो जरूर देंगे आपको, ठीक है। तीसरा आपको खुद से ढूंढना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बोलें कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैचिंग होंगे, चलिए देख लेते हैं। लिखते हैं ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, देखिए हमने ऐसे लिया इधर से, तो इधर से भी ऐसे लिया है, ठीक है। अब हमको इसको फिगर को देखने की जरूरत नहीं है, चलिए हम यहीं से देख के प्रूफ करते हैं। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे पहले हम इसको लेते हैं ए डी और ए डी को लिए, यानी ए डी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। और हम किसको लेंगे, डी बी इक्वल्स टू डी सी, डी बी इक्वल्स टू डी सी। अब क्या लेंगे, लास्ट वाले को लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो इस तरह हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब चलिए मैचिंग करते हैं, हमने देखा नहीं था, ए डी इक्वल्स टू डी, देखिए ए डी इक्वल्स टू ए डी, यानी कि दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है ए डी, और आगे देखिए डी बी इक्वल्स टू डी सी, यानी डी बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो हम बिना ट्रायंगल को देखे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। बस हमको क्या करना है कि पहले इन दोनों को लेना है तो इधर से दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है तो इधर से दोनों को लेना है, और ये पहले और आखिरी को लेना है तो यहाँ पे पहले और आखिरी को लेना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बिना हम देखे भी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CPCT, ये क्या होता है, देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए इसको समझते हैं। देखिए मैंने दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बनाया है, ठीक है, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। देखिए क्या है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, पी सी इक्वल्स टू क्यू आर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी मैंने दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, तो बाकी जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो अपने आप आपस में इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब यही है, जैसे अगर मैं बोलूंगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, यस, बाई CPCT मेथड, ठीक है। मैं बोलूंगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, यस, बाई CPCT मेथड। एंगल C इक्वल्स टू, देखिए एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, यस, बाई CPCT मेथड, यानी कि जब दो ट्रायंगल को हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, यानी बता देते हैं कि दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, एक के ऊपर एक फिट बैठ जाएंगे, तो बाकी भी उसके पार्ट्स अपने आप मैच कर जाते हैं। इसी का मतलब देखिए यही है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब आप दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये लिखिएगा जरूर गिवन गिवन गिवन, या कॉमन है तो कॉमन आप जरूर वहां पे लिखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा देयरफॉर ट्रायंगल ए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है उस तरह आप जरूर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट 1 को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।